हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और अंधे के हाथ बटे। एक दिन सुबह सुबह हवलदार बहादुर को कमिश्नर साहब का लिखित आदेश प्राप्त हुआ। नेपाल सरकार ने कुछ दिन के लिए तुम्हारी सेवाएं मांगी हैं। तुरंत नेपाली दूतावास जाकर राजदूत थंगा थंगा थापा से मिलो। संदेश पढ़कर हवलदार बहादुर आश्चर्य और खुशी से जड़वत खड़े रह गए। नेपाल सरकार ने मेरी सेवाएं मांगी हैं? तभी, अरे क्या हुआ, ठंडे से जम गए हो क्या? चंपाकली, क्या है, कुछ बोलोगे भी? पहले तू मेरे एक चिकोटी तो काट। लो काटी। आई बस छोड़ दे। क्यों, मजा आया? चुप कर। मैंने इतनी जोर से काटने को कहा था क्या? नाक उखाड़ दी मेरी। जा दफा हो जा यहाँ से। मगर ये तो बता दो, तुमने मुझसे चिकोटी क्यों कटवाई थी? हे। दरअसल मैं देखना चाहता था कि कमिश्नर साहब का ये संदेश मुझे कहीं सपने में तो प्राप्त नहीं हुआ था। जानती है, नेपाल सरकार ने मेरी सेवाएं मांगी है। हट जा सामने से, मुझे नेपाली दूतावास जाना है। हवलदार वानी बहादुर अपनी मोपेड पर सवार होकर नेपाली दूतावास पहुंच गए। ओ, ये तो बंदी नहीं हो रही। फिट फिट फटाक फटाक शोर सुनकर दूतावास का चौकीदार उनकी ओर लपका। ओए, बंद कर ये शोर। अरे वाह, बंद हो गई। वाह उस्ताद, तुमने तो एक ही फटके में मेरी फटफटियाँ बंद कर दी। मैकेनिक हो क्या? चुप। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, तुम कौन हो? मैं हवलदार बहादुर हूँ और थंगा थंगा थापा साहब से मिलने आया हूँ। आए? साहब ने कहा तो था कि कोई हवलदार आने वाला है, मगर ये साला तो पुलिस वाला लगता ही नहीं है। हवलदार को संदिग्ध दृष्टि से देखते हुए चौकीदार ने उन्हें भीतर जाने की अनुमति दे दी। और जब वह राजदूत थंगा थंगा थापा के ऑफिस में प्रविष्ट हुए। हैं? कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? आई एम हवलदार बहादुर फ्रॉम रूपनगर थाना सर। यू आर हवलदार बहादुर, आई डोंट बिलीव इट। मगर मैं हूँ सर। थंगा थंगा थापा ने तुरंत कमिश्नर साहब को फ़ोन किया। कमिश्नर साहब, हमने तो हवलदार बहादुर को भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन आपने जो आदमी हमारे पास भेजा है वह तो उस ऊंट गाड़ी वाले को कोई भाई लगता है जो कल हमारा फर्नीचर लेकर आया था। आए? मुझे ऊंट गाड़ी वाले का भाई बता रहा है? बावला हो गया है? कमिश्नर साहब ने जो जवाब दिया उससे संतुष्ट होकर थंगा थंगा थापा ने फ़ोन रख दिया। बैठिए। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप वही हवलदार बहादुर हैं जिन्होंने कसीनो के लुटेरों को गिरफ्तार करवाया था। अजी, वह तो मामूली काम था। अब तो आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्यों याद किया है। बात दरअसल ये है मिस्टर हवलदार बहादुर, कि पिछले कुछ महीनों से नेपाल में अपराधियों का एक गिरोह सक्रिय है। वह लोग प्राचीन मंदिरों से मूर्तियां चुरा लेते हैं। हमारी पुलिस उस गिरोह को पकड़ने में असफल हो चुकी है। इसलिए हमारे पुलिस कमिश्नर ने आपको नेपाल भेजने की सिफारिश की है। उनका विचार है कि सिर्फ आप ही उन चोरों को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक विचार है उनका। मैंने बड़े बड़े चोरों को पकड़कर हवालात में सड़ा दिया है। तो फिर आप तुरंत नेपाल के लिए प्रस्थान कीजिए। आपकी यात्रा के सारे प्रबंध हो चुके हैं। ठीक है जी, मैं आज ही प्रस्थान कर जाता हूँ। हवलदार बहादुर जब नेपाल रवाना होने के लिए विमान में सवार हुए तो खुद को जेम्स बॉन्ड से कम नहीं समझ रहे थे। हिंदुस्तान से नेपाल तक मेरी जासूसी का टंका बच गया। वह बेचारा जेम्स बॉन्ड तो आजकल बड़ा शर्मिंदा हो रहा होगा। फिर जैसे ही वे काठमांडू एयरपोर्ट पर विमान से उतरे। वेलकम सर। आपने मुझसे कुछ कहा? यस हवलदार बहादुर जी, मैं कमिश्नर साहब की सेक्रेटरी शशि बाला हूँ और आपको रिसीव करने आई हूँ। पिछले वर्ष यहाँ के सभी अखबारों में आपके चित्र छपे थे, इसलिए मैंने आपको देखते ही पहचान लिया। बड़ी मेहरबानी जी आपकी, वरना मुझे तो बड़े बड़े नहीं पहचान पाते। शशि बाला के साथ वे सरकारी गाड़ी में रवाना हुए। आप जैसे मशहूर जासूस को अपने साथ देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सभी को होती है जी। जेम्स बॉन्ड ही जब मुझसे मिलता है यही कहता है। हवलदार ने डी हाँकी दी। जेम्स बॉन्ड? मगर वह तो एक काल्पनिक पात्र है, इयान फ्लेमिंग के उपन्यासों का हीरो। मैं उस जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ जी। हमारे यहाँ भी एक जेम्स बॉन्ड है जो टॉफ़ियाँ बनाने वाली कंपनी के लिए मॉडलिंग करता है। हवलदार ने तुरंत तुक्का बढ़ाया था। तभी धाड़! अरे ये लोग तो डाकू लगते हैं। वह चारों गाड़ी की ओर बढ़े। वह हमें लूटने आ रहे हैं, अब क्या होगा? ये क्या कर रहे हैं आप? हवलदार बहादुर कहाँ हैं? ये बैठे हैं। ओए, ये तो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। अरे, आप इस तरह छुप कर क्यों बैठे हैं? ये आप लोगों को डाकू समझ रहे हैं। डाकू? शशि बाला को उनके साथ हंसते देख हवलदार बहादुर का भय समाप्त हो गया और वह भी हंसते हुए उठे। तो आप लोग डाकू नहीं हैं? नहीं हवलदार जी, ये पुलिस के आदमी हैं और हमारी सुरक्षा के लिए गाड़ी के साथ चल रहे थे। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो इन्हें डाकू समझकर ठोकने ही वाला था। अच्छा हुआ बच गए बेचारे।
मगर आप तो सीट के नीचे छुप गए थे। हे, वह तो मेरा एक्शन लेने का तरीका था। मैं हमेशा दुश्मन पर छुप कर वार करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? हमें वायरलेस पर कमिश्नर साहब का संदेश मिला है। वह इस समय पुलिस चीफ के बंगले पर है। आपको सीधा वहीं बुलाया है। पुलिस चीफ अपने बंगले में कमिश्नर साहब के साथ बिलियर्ड्स खेल रहे थे। आपका वह हवलदार अभी तक नहीं पहुंचा कमिश्नर साहब? मैंने उसे यहाँ लाने के लिए संदेश भेज दिया सर। वह लोग आते ही होंगे तभी। ओ, यहाँ तो गेंद डंडा हो रहा है। व्हाट हु आर यू? हवलदार बहादुर? सर यही है हवलदार बहादुर। नॉनसेंस, ये बिलियर्ड को गेंद डंडा बोलता है। कैसा हवलदार है ये? मैं तो मजाक कर रहा था सर। जी हाँ सर, ये बहुत मजाकिया आदमी है, मगर बहुत ही चालाक और बहादुर पुलिसकर्मी है। मुझे तो ये पुलिस वाला ही नहीं लगता। क्या बात करते हैं सर, मैं खानदानी पुलिस वाला हूँ। पिछली 7 पीढ़ियों से मेरे पुरखे अपराधियों की दमों दुमों में नमदा कसते चले आ रहे हैं। इसलिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है हवलदार बहादुर जी। नेपाल में इन दिनों कुछ चोरों ने काफ़ी उत्पात मचाया हुआ है। तो आप मुझे उन चोरों का पता बताइए, मैं सबको पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। व्हाट नॉनसेंस! अगर हमें चोरों का पता मालूम होता तो हम तुम्हें क्यों बुलाते? पुलिस चीफ को क्रोध में देखकर पुलिस कमिश्नर ने तुरंत बात बनाई। लेकिन सर, हवलदार जी को चोरों के विषय में कुछ तो जानकारी देनी ही होगी। मैं इन्हें हेडक्वार्टर ले जाता हूँ और केस की पूरी फाइल दिखा देता हूँ। ठीक है, ले जाइए। कमिश्नर हवलदार बहादुर के साथ हेडक्वार्टर की ओर रवाना हुआ। हवलदार जी, मैंने पुलिस चीफ से आपकी बहुत प्रशंसा की थी, लेकिन आपने उन पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ा है। मैं यहाँ कुछ छोड़ने नहीं आया हूँ जी, चोरों को पकड़ने आया हूँ। हेडक्वार्टर पहुंचकर कमिश्नर ने केस की फाइल हवलदार बहादुर को दे दी और फिर उन्हें उनके होटल पहुंचा दिया। फाइल जाए भाड़ में, पहले इस नरम बिस्तर पर एक नींद निकालता हूँ। बिस्तर पर लेटकर उन्होंने सोचा, मूर्ति चोरों को तलाश करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्राचीन मूर्तियों का खरीदार बनकर यहाँ के बदनाम होटलों क्लबों में घूमा जाए। शाम को उठकर उन्होंने अपने सूटकेस से मेकअप का सामान निकाला और तैयार होने लगे। ऐसा मेकअप करूंगा कि चोर मुझे धाकड़ तस्कर समझेंगे। होटल से बाहर आकर उन्होंने एक टैक्सी ली। मुझे किसी ऐसे क्लब में पहुंचा दो जहाँ शहर के बड़े बड़े गुंडों और बदमाशों का आना जाना हो। ये साला खुद तो काकड़ी पहलवान है, बड़े बदमाशों के क्लब में जाकर क्या करेगा? ड्राइवर ने उन्हें एक बदनाम क्लब में पहुंचा दिया। ये जगह ठीक है, सभी 10 नंबर ही लगते हैं। हवलदार सीधे बाहर काउंटर पर पहुंचे। भैया जरा सुनो, पहले अपना ये हुक्का पीछे करो, मेरी नाक जल जाएगी। इसको हुक्का नहीं पाइप कहते हैं उल्लू। उल्लू? हमको उल्लू बोला तू? ग्र ग्र। तूने भी तो मेरे पाइप को हुक्का बोला था, मैंने उल्लू कहकर हिसाब बराबर कर दिया। अच्छा ठीक है, अब ये बोल तेरे को क्या चाहिए? मुझे एक मूर्ति चाहिए। मूर्ति? और तेरे को ये मूर्तियों की दुकान दिखती है साले? धाड़! ओए ये क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया जी। तो फिर मैंने भी कुछ नहीं किया। अबे ओए! मैंने कुछ नहीं किया। धाड़! अबे कलवे! ये आदमी पागल है, साले को उठाकर बाहर फेंक दो। वेटरों ने उन्हें उठाया और बाहर लपटका। अरे मेरी कमर! तभी एक शराबी उनके निकट पहुंचकर रुका। आपको उस बारमैन ने बाहर फेंकवाया साहब? हाँ, वह साला पागल है। मैंने उससे मूर्ति के बारे में पूछा और उसने घूसा चला दिया। मूर्ति? आपको मूर्ति की तलाश है? हाँ, तो उठिए और मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ मूर्ति कहाँ है। तुम दिखाओगे? आप आइए तो सही साहब। चल बेटा, मुझे तो लगता है तू ही मूर्तियों का चोर है। शराबी उन्हें लेकर एक गोदाम जैसी जगह पहुंचा। ओह, यहाँ तो इनका पूरा गिरोह मौजूद है। आओ साहब। ओए गुल्लू, ये कैसे पकड़ लाया? पकड़ कर नहीं लाया उस्ताद, ये खुद तुम्हें देखने आया है। क्यों बे, मैं क्या ताजमहल हूँ जो मुझे देखने आया? मैं तुम्हें नहीं देखने आया, मैं तो मूर्ति, भाई मूर्ति हूँ। राम मूर्ति नाम है मेरा। बोल क्या काम है? वाह क्या बात है, नाम भी मूर्ति और धंधा भी मूर्तियों का है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे एक मूर्ति खरीदनी है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास चोरी की मूर्तियाँ हैं। मैं उन्हें खरीद कर अपने देश ले जाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो तू प्राचीन मूर्तियों का तस्कर है? हाँ जी, ठीक पहचाना। अचानक टिश्यू! उफ! अबे ओए, ये क्या बदतमीजी है? पकड़ लो इस तस्कर की तुमको, अच्छा से उल्टा लटका दो। सब ने मिलकर हवलदार को दबोच लिया। ओए छोड़ दो। क्यों, मूर्ति नहीं लेगा? और उनके पैरों में रस्सी बांध कर छत से लटका दिया गया। अब बता कितनी मूर्तियाँ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। कमीने, जिस देश में मैं रह रहा हूँ तो उस देश की प्राचीन मूर्तियाँ खरीदने आया? टिश्यू! आए रे! मूर्ति उस्ताद, इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मुझे लगता है ये उन्हीं चोरों का साथी है जो मंदिरों से मूर्तियाँ चुराते हैं। ठीक है, तू जाकर पुलिस को बुला ला। ओह, ये लोग
चोर नहीं है, उस शराबी ने मुझे मरवा दिया। एक आदमी पुलिस को बुलाने चला गया था। मूर्ति उस्ताद, तुम पुलिस को बेकार ही कष्ट दे रहे हो, जरा मेरी बात सुनो। उफ, तड़ाक, चुप। कुछ देर में वह आदमी पुलिस को लेकर पहुंच गया। क्यों मूर्ति उस्ताद, सुना है तुमने किसी तस्कर को पकड़ा है? हाँ साहब, उल्टा लटका दिया साले को। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मैं तस्कर नहीं हूँ। फिर क्या है तू? मैं तो जासूस हूँ, मूर्ति चोरों की तलाश कर रहा हूँ। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। यह साला यहाँ चोरी की मूर्तियाँ खरीदने आया था, मगर इसको पता नहीं कि मूर्ति कोई ऐसा धंधा नहीं करता जिससे अपने देश को हानि पहुँचे। शाबाश मूर्ति उस्ताद, तुमने मुझे सुमने इसे पकड़कर कानून की मदद की है। अब इसकी जासूसी मैं थाने ले जाकर निकालूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं तस्कर नहीं हूँ, हवलदार हूँ। हवलदार, हा हा हा। नीचे उतारो इसे, अभी इसकी हवलदारी निकालता हूँ। मुझे हाथ ना लगाना इंस्पेक्टर, वरना कमिश्नर साहब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इंस्पेक्टर ने नीचे उतारा। तड़ाक। पहले थाने चल, कमिश्नर साहब को मैं वहीं बुला दूंगा। हवलदार बहादुर ने इंस्पेक्टर को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वह कुछ सुनने को तैयार ना हुआ और उन्हें लॉकअप में डाल दिया। सत्यानाश है इस इंस्पेक्टर का। यहाँ से मुझे कमिश्नर साहब ही छुड़ा सकते हैं, मगर उन्हें खबर कैसे हो? उधर इंस्पेक्टर ने कमिश्नर साहब को फ़ोन करके सूचना दी। सर, मूर्ति चोर गिरोह का एक आदमी हाथ लगा है, मैंने उसे लॉकअप में बंद कर दिया है। गुड, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर में कमिश्नर साहब थाने पहुँच गए। कमिश्नर साहब, ओए ये तो हवलदार की आवाज़ है। सिर्फ आवाज़ ही नहीं, मैं पूरे का पूरा हवलदार बहादुर हूँ, ये देखिए। अरे हाँ, मगर आप यहाँ कैसे? ओह, ये तो सचमुच का हवलदार निकला। आपके इस मूर्ख इंस्पेक्टर ने मुझे तस्कर समझकर लॉकअप में बंद कर दिया, जबकि मैं वेश बदलकर मूर्ति चोरों की तलाश में निकला था। ये क्या किया तुमने इंस्पेक्टर? हवलदार बहादुर हमारे मेहमान हैं। इंस्पेक्टर ने कमिश्नर को विस्तार से बहादुर की गिरफ्तारी का किस्सा सुनाया तो कमिश्नर मुस्कुरा कर रह गया। कमिश्नर ने अपनी जीप में हवलदार बहादुर को उनके होटल लाकर छोड़ा और कहा, हवलदार जी, मुझे आपका जासूसी करने का तरीका पसंद नहीं आया। आगे से आप कोई भी योजना बनाए तो मुझे इसकी जानकारी जरूर दे दीजिएगा, ताकि मैं ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकूँ। ठीक है जी। अगली सुबह हवलदार बहादुर ने एक प्लान तैयार किया और पुलिस हेडक्वार्टर की ओर रवाना हुआ। मेरा प्लान सुनकर कमिश्नर मेरी जासूसी का कायल हो जाएगा। टैक्सी एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी, तभी ओए, रास्ता छोड़। जीप से दोनों व्यक्ति उतरकर टैक्सी की ओर बढ़े। ओह, ये शायद पुलिस के आदमी हैं। मुझे तो ये डाकू लगते हैं साहब। अरे नहीं, ये पुलिस के आदमी होंगे, हम भी पुलिस वाले ही हैं। निकट आकर उनमें से एक ने टैक्सी में झाँका। तुम हवलदार बहादुर हो? ठीक पहचाना तुमने। क्या कमिश्नर साहब का संदेश लाए हो? कमिश्नर कमिश्नर का नहीं, मौत का संदेश लाए। मौत का? हाँ, नीचे उतरो। हैं? ये क्या बदतमीजी है? कमिश्नर साहब से कहकर सस्पेंड करा दूंगा। तेरी और कमिश्नर की तो ऐसी की तैसी। हम पुलिस वाले नहीं हैं बेटे। तुम पुलिस वाले नहीं हो तो मैं भी हवलदार नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। इसे ले जाकर जीप में बैठाओ, मैं टैक्सी वाले से निपटता हूँ। टैक्सी वाला पहले ही भयभीत हो चुका था। उसने तुरंत रिवर्स गियर लगाया और जूम। अबे ओए, रुक जा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? तो हमारे साथ चलेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। जाएगा कैसे नहीं बेटे? धाड़! अरे मार डाला, ठिशुम। फिर दोनों ने उन्हें उठाया और ले जाकर जीप में पटक दिया। अरे मरा। फिर एक ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अरे ये क्या करते हो जालिमो, अब क्या लुक्का छिपी खेलोगे? चुप होकर बैठो। जीप उन्हें लेकर रवाना हो गई। जीप कुछ देर सड़कों पर दौड़ती रही। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, नहीं तो मैं एक एक को हवालात में सड़ा दूंगा। हा हा ही हु हु। एक पुराने खंडर के निकट जीप रुक गई और हवलदार को पकड़कर नीचे उतारा गया। भीतर एक कमरे में गुंडों का सरदार अपने एक साथी के साथ बैठा था। वह लोग उस भारतीय जासूस को पकड़ लाते ही होंगे। तभी अरे मार डाला। ये किसे पकड़ लाए तुम लोग? मैंने तो हवलदार बहादुर को लाने को कहा था। यही तो वह हवलदार बहादुर है सरदार। हा हा हा, ये हवलदार बहादुर है। इसे कमिश्नर ने बुलाया हमें पकड़ने के लिए। हो मजाक उड़ा रहा। हिंदुस्तान में होता तो हवालात में बंद करके सड़ा देता साले को। क्यों बे, तू हमें पकड़ने आया है? हाँ। इतना सुनते ही मारो साले को। नहीं। आई। एक ने हवलदार को गर्दन से पकड़कर उठाया और अये ढिशुम, ताड़, अये चंपाकली, ठाक। मुझे चंपाकली कहता है? मैं तुझे औरत नजर आता हूँ साले। कुछ ही देर में हवलदार का हुलिया बिगड़ चुका था। आई। सरदार उठकर हवलदार के निकट पहुंचा। अब बोल, हमें पकड़ने का बुखार तेरे दिमाग से उतरा या नहीं? मैं किसी को नहीं पकड़ूंगा, मुझे जाने दो। ठीक है, हम तुझे छोड़ रहे हैं, मगर मगर कान खोलकर सुन ले, अगर दोबारा हमारी जासूसी करने की कोशिश की तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। बेहतर यही है कि तू वापस हिंदुस्तान चला जा। ठीक है जी। इसे वापस छोड़ाओ, अगर ये दोबारा जासूसी करता हुआ नजर आए तो मुंडी उड़ा देना। चल बे। दोनों गुंडे हवलदार को लेकर चले गए तो सरदार ने अपनी साथी से कहा,
हम बेकार ही डर रहे थे मुरारी। ये हवलदार तो चिड़ी मार के औलाद निकला। मुझे विश्वास है वह वापस हिंदुस्तान भाग जाएगा। हाँ, वह बहुत डर गया है। अब हमें उससे कोई खतरा नहीं है। आज रात हम अपना काम निपटा देते हैं। ठीक है, मैंने सारे प्रबंध कर लिए। आज रात वह कीमती मूर्ति हमारे हाथ लग जानी चाहिए। ठीक है सरदार, मैं एक बार वहाँ जाकर स्थिति को अच्छी तरह समझ आता हूँ। उधर हवलदार बहादुर अपने होटल के कमरे में भयभीत हुए पड़े थे। वह बदमाश बहुत खतरनाक है। मैं तो बाज आया ऐसी जासूसी से। कमिश्नर से कोई बहाना करके जान छुड़ा लूँगा। कुछ देर बाद वे अपना हुलिया ठीक करके कमरे से बाहर निकले। होटल में रहूँगा तो कमिश्नर का बुलावा आ सकता है। आज की रात बाहर घूम कर बिताता हूँ। कल सुबह ही तबीयत खराब होने का बहाना करके यहाँ से वापस अपने देश चला जाऊँगा। सरदार के आदमी मेरी निगरानी कर रहे होंगे। उसने कहा था कि मुझ पर नज़र रखी जाएगी। घूमते घूमते वह नेपाल के राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने जा पहुँचा। संग्रहालय? कुछ समय यहीं बिताता हूँ। संग्रहालय के भीतर काफ़ी भीड़ थी। ओह, यहाँ तो देखने लायक चीज़ें हैं। हॉल के बीच रखी एक प्रतिमा के इर्द गिर्द काफ़ी दर्शक खड़े थे। हवलदार बहादुर भी वहीं पहुँच गए। ये क्या चीज़ है भाई? ये नेपाली प्राचीन कला का नमूना है। इस तरह की दुर्लभ मूर्ति पूरे विश्व में और कहीं नहीं मिलेगी। इसमें दुर्लभ क्या है? पत्थर की ऐसी बहुत सी मूर्तियाँ बाजार में मिलती हैं। गधे हैं आप। क्या प्राचीन कलाकृति और साधारण पत्थर की मूर्ति में कोई अंतर नहीं होता? जानते हो इस मूर्ति को खरीदने के लिए यूरोप के एक संग्रहालय ने $5 लाख की ऑफर दी थी। $5 लाख? तभी उनकी नज़र हॉल में प्रवेश करते एक व्यक्ति पर पड़ी। ओ, ये तो उसी मूर्ति चोर का सरदार का साथी है। मुरारी को देखते ही हवलदार बहादुर को अपनी धुनाई याद आ गई। अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो यही समझेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मुरारी एक जगह खड़ा होकर चारों ओर इस तरह देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। लगता है वो मुझे ही ढूंढ रहा है। इसकी नज़रों से बचना होगा। एक बार मुरारी ने पीठ उसकी ओर घुमाई तो वह तेजी से ऊपर जाने की सीढ़ियों की ओर लपके। ऊपर जाकर इसकी नज़रों से बच सकता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते ही कमरे का दरवाज़ा था। यहीं छुप जाता हूँ। आए, ये सब क्या है? दर्शकों के साथ एक गाइड भी था। वह दर्शकों को बता रहा था, यह रोमन योद्धा का जिरब कतर है। जिरब अख्तर है। पिछले वर्ष नेपाल के महाराजा रोम की यात्रा पर गए थे तो वहाँ के एक संग्रहालय ने उन्हें यह भेंट किया था। दर्शकों का वह दल कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकल गया। हवलदार बहादुर वहाँ अकेले रह गए। मैं अभी बाहर नहीं जाऊँगा। उस बदमाश ने देख लिया तो मेरी मुंडी काट डालेगा। तभी उनकी नज़र कोने में रखी एक अलमारी पर पड़ी जिसकी ओट में एक कुर्सी भी रखी थी। कुछ देर वहाँ बैठता हूँ। वह दुबक कर कुर्सी पर बैठ गए। आराम से बैठती अपनी आदत अनुसार वह ऊँघने लगे और कुछ ही देर में सो गए। शाम को संग्रहालय बंद होने के समय जेरा बख्तरों वाले कमरे में सोते हुए हवलदार पर किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। दोस्तों, इसमें एक पेज नहीं है तो चलिए इसका नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। समझ तो आप लोगों को आ ही जाएगा। फिर अंदर कूद कर मुरारी को भी ऊपर खींच लिया। आजा। उधर हवलदार बहादुर जब अकेले बैठे बैठे ऊब गए तो उन्हें एक खुराफात सूझी। रोमन योद्धा का यह जिरह अख्तर पहनकर देखना चाहिए। वह लोग इसे पहनकर कैसे लड़ते होंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है। बड़ी कठिनाई से वह जिरह अख्तर अपने शरीर पर चढ़ाने में सफल हो गए। हाँ हाँ, मैं तो रोमन योद्धा बन गया हूँ। अब जरा चलकर देखता हूँ। उफ, कदम भी नहीं उठाया जाता। तभी ई था। ये आवाज़ कैसी थी? नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो हवलदार बहादुर चौंक पड़े। नीचे कोई है, शायद यहाँ का पहरेदार। मगर वह चीखा क्यों? चलकर देखना चाहिए। खट खट। जिरह अख्तर के भारी जूतों के कारण चलने पर अजीब सी आवाज़ उभर रही थी। दरवाजे से बाहर निकलकर वे सीढ़ियों के किनारे पर पहुंचे। ओह, ये दोनों तो भाई दुर्लभ मूर्ति उठा रहे हैं। तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा। ओह आई! थड़ थड़ा! ये क्या चीज़ है मुरारी? पता नहीं सरदार। जिरह अख्तर के कारण हवलदार अजीब सी चीज़ ही नजर आ रहे थे। नीचे पहुंचकर हवलदार रुके। जिरह अख्तर के कारण उनकी चोट नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने खड़े होने की कोशिश की। ये कहीं भूत तो नहीं है मुरारी? भूत ही लगता है सरदार। गोली मार दो इसे। सरदार ने तुरंत जेब से रिवॉल्वर निकाला। इतनी देर में हवलदार बहादुर उन दोनों को पहचान चुके थे और उन्होंने ये भी सुन लिया था कि सरदार उन्हें गोली मारने वाला है। वे डर कर चिल्लाए, नहीं! गाइस, एक पन्ना और गायब है। चलिए नेक्स्ट पन्ना पढ़ते हैं। फिर समय भी उनके मुंह से ठहाका फूट पड़ा। हाँ हाँ, आज फिर भाग्य ने मेरा साथ दिया है। मैं तो डर कर यहाँ छुपा था और बात बन गई। वाह भगवान वाह, तेरा भी जवाब नहीं। सरदार की चलाई हुई गोली की आवाज़ बाहर वाले चौकीदारों ने सुन ली थी। वह जब भीतर आए, ओ ये कौन है? डरो नहीं, मैं हवलदार बहादुर हूँ। देखो, मैंने मूर्ति चुराने आए 2 चोरों की खाट खड़ी कर दी है। चौकीदारों की समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना दे दी थी। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई। कमिश्नर साहब भी पुलिस पार्टी के साथ आए थे। ये सब क्या है हवलदार बहादुर जी? मेरी जासूसी का कमाल है जी। सरदार उस्मानी ने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया था कि वही मंदिरों और संग्रहालयों से मूर्तियां चुराते थे। अगले दिन नेपाल के सभी अखबारों में मूर्ति चोर गिरोह की गिरफ्तारी का समाचार
और हवलदार बहादुर की बहादुरी के किस्से छपे थे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर सीरीज़ की अगली कॉमिक्स हवलदार बहादुर और 3 तिलंगे में। तब तक के लिए धन्यवाद।